ऐसा प्रबंध हो गया कि एक एक अवधवासी के सेवा के लिए 10-10 लोग खड़े हैं। और इतना विलक्षण वहां प्रभाव मुनि की तपस्या का था। अयोध्यावासी परम किंचन है, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी राम जी कहते हैं। अवधवासी साधारण नहीं है। लेकिन महाराज जी उन अयोध्यावासियों को लगने लगा कि अब हम यहीं रहेंगे 14 वर्षों तक। क्यों? बोले राम जी तो वन में रह के तपस्या कर रहे हैं, उनको जाके परेशान करना बेकार है, वहां नहीं जाएंगे। राम जी परेशान होंगे, उनके तपस्या में विघ्न होगा। अब हम राम जी के पास तो जाएंगे नहीं, और अयोध्या जाके क्या करेंगे, वहां तो राम जी है नहीं। तो अब हम 14 वर्षों तक यहीं रहेंगे। माने जो अकिंचन अवधवासी हैं उनके मन में भी उस वैभव को देख करके ऐसी भावना आ गई। लेकिन भरत जी की स्थिति क्या रही? संपत्ति चकई भरत चका, मुनियाय सो खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भावन सार। एक पक्षी होता है, जीव होता है चकवा। आपने नाम सुना होगा, मानस में कई बार उसकी चर्चा आई है। तो ऐसा कुछ विधाता का विधान है कि चकवा और चकवी रात्रि में संयोग नहीं होता, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब कोई कौतुकी व्यक्ति ने क्या किया कि एक पिंजरा लिया और चकवा को और चकवी को जबरदस्ती उसमें बंद कर दिया। लेकिन विधि का विधान तो बदल नहीं सकता। तो चकवे का मुंह उधर और चकवी का मुंह इधर, एक दूसरे की ओर उन्होंने ताका भी नहीं। उसी प्रकार जो भरद्वाज जी ने संपत्ति प्रकट करी है वो क्या है? और भरत जी क्या है? बोले संपत्ति चकई। संपत्ति जो प्रकट हुई है, जो वैभव प्रकट हुआ है वो चकवी है और भरतलाल जी चकवा है। मुनिया सुखिलवार, भरद्वाज जी ही वह खिलौना करने वाले, खिलवाड़ करने वाले कौतुकी व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन भरत जी ने उस संपत्ति की ओर देखा भी नहीं। वो क्या सोचते रहे कि जो सेज उनके लिए सजी थी, उनको लग रहा है इस पे सीता राम जी बैठे हैं। और ऐसे व्यजन लेकर के और पूरी रात्रि भर श्री भरतलाल जी सीताराम जी का अनुभव करके उस खाली सैया पर, उस सेज पर ही पूरी रात बीजना डुलाते रहे, हवा करते रहे। ये भरतलाल जी का प्रेम है। जब निषाद राज गोह ने बतलाया कि ये स्थान वह है जहां राम जी ने रात्रि विश्राम किया था, तो वहां की चरणरज माथे से लगाते हैं, वहां पर दीक्षा करते हैं भरतलाल जी। इसलिए भरतलाल जी के लिए कहा गया है। भरत जी की वंदना हम लोग कर रहे थे गोस्वामी जी के माध्यम से। गोस्वामी जी ने कहा प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्ण। जिनका नियम, जिनका व्रत कहां तक कहा जाए। जब राम जी का राज तिलक हो गया, तो जब राज तिलक हो गया तो एक दिन हनुमान जी ने देखा कि सब कोई सामने दिख रहे हैं पर भरत जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भरत जी कहां चले गए? तो हनुमान जी ने सब तरफ देखा, भरत जी नहीं दिखे। तो सिंहासन के पीछे जाकर के देखा, सिंहासन के पीछे श्री भरतलाल जी छत्र लेकर खड़े हुए थे। अब भरत जी को पीछे छत्र लेकर खड़े हुए देख करके हनुमान जी ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, पीछे क्यों खड़े हैं? अरे आपको तो सामने होना चाहिए, आगे आइए। भरत जी बोले मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको सामने आना पड़ेगा। हनुमान जी हट कर गए। भरत जी मुझे बड़ा संकोच होता है कि मेरे कारण मेरे राम को 14 वर्षों तक वन में रहना पड़ा, मैं सामने नहीं आ सकता। हनुमान जी ने राम जी से शिकायत करी, भगवान देखो तो भरत भैया पीछे छुपे, आप बुलाइए। राम जी बोले हनुमान, भरत जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बोले प्रभु आप भी ऐसा कह रहे हैं? क्या ठीक कर रहे हैं? बोले ठीक ये कर रहे हैं कि ये बताओ इस समय भरत क्या कर रहा है? बोले भरत जी महाराज इस समय छत्र लेकर खड़े हुए हैं।
राम जी बोले यदि भरत जैसे संत का छत्र मेरे ऊपर ना होता तो इस अयोध्या को राम राज्य कभी प्राप्त ना होता, इस अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। अयोध्या में यदि राम राज्य स्थापित हो सका तो भरत जैसे संत की छत्र छाया का ही परिणाम है। भरत जी महाराज तो प्रेम से भर देने वाले वह परम तत्व हैं, साक्षात प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज हैं कि सदा राम का रुख देख करके भरत जी को सुख की कोई गंध भी नहीं है कि मुझे सुख मिले। सेवक वही उत्तम है जो अपने सुख का विचार ना करे। सेवक कौन सा उत्तम है? जो अपने सुख की कामना ना रखे। और भरतलाल जी ने अपने पूरे जीवन में स्वयं के सुख की कोई कामना नहीं रखी। किसके सुख की कामना रखी? श्री सीताराम जी प्रसन्न रहे। श्री भरतलाल जी की मांग क्या है? आराथो न धारामो न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ये बात कहां कही है भरतलाल जी ने? भगत जी ये बात कही है तीर्थराज प्रयाग में जाकर के। तीर्थराज प्रयाग में जब भरत जी ने स्नान किया तो हाथ जोड़ के प्रयागराज से बोले कि मांगा हो भीख त्यागो ने जो धर्म, मांगा हो भीख त्यागो ने जो धर्म, मांगा हो भीख त्याग ने जो धर्म। आरत काहे ना करे को कर्मो, आरत काहे ना करे मांगा हो भीख त्यागो ने जो धर्मो, मांगत भिक्षा त्याग निज धर्म। काहे ना करहो को कर्मो, भारत काहे ना कराए को कर्मो। प्रयाग में हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा मांगा हूं भीख, मैं भिक्षा मांग रहा हूं। कैसे मांग रहा हूं? बोले निज धर्म को त्याग करके। अच्छा यहां कौन सा निज धर्म छोड़ दिया भरत जी ने? सामान्यता अर्थ लगाया जाता है कि भरतलाल जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। भगत जी यही अर्थ लगाया जाता है प्रायः कि भरत जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। और भरत जी कह रहे हैं मैं मांग रहा हूं तो मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहा हूं, लेकिन भरत जी का भाव ये नहीं है वहां। तो बोले भरत जी का भाव ये है कि शरणागत का काम है कि वह अपने स्वामी को छोड़कर अन्य किसी से कुछ मांगे ही नहीं तो उसका अनन्यता का भाव स्वभाव खंडित हो जाएगा। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति से ना मांग करके किसी और से गहना वस्त्र मांगे तो क्या पति को अच्छा लगेगा? उसी प्रकार एक शरणागत अनन्य आश्रित भक्त को अपने इष्ट को छोड़ करके और कहीं नहीं मांगना चाहिए। हमारे इष्ट राम जी हैं तो जो कुछ कहना राम जी से कहो, हनुमान जी इष्ट हैं जो कहना उनसे कहो, शंकर जी हैं जो कहना उनसे कहो। अब भरत जी के तो सब कुछ कौन है? सीताराम जी। तो भरतलाल जी कह रहे हैं कि मैं अपना वह शरणागति का धर्म छोड़ करके तुमसे मांग रहा हूं। क्या मांग हो भीख त्यागो निज धर्म, मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। कौन सा धर्म? गोस्वामी जी ने जैसे अभी हम एक उदाहरण दे रहे थे कि दशरथ जी का राम जी से जो प्रेम है वह मछली से, मछली की तरह है, जैसे मछली का पानी से होता है सत्य प्रेम। और लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वह
जैसे मणि के प्रति सर्प का प्रेम होता है वो प्रेम है, जनक जी का जो प्रेम है वह गोपियों की तरह प्रेम है, गूढ़ प्रेम। प्रणबहु प्रणब परिजन सहज विदेहु गूढ़ जहि राम स्नेहु, प्रणबहु परिजन सहज विदेहु। उन श्री जनक जी को अभी हमने जिसकी चर्चा करी मैं प्रणाम करता हूं कि जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह है, तो उनका गोपियों की तरह गोपनीय प्रेम है। पर भरतलाल जी का प्रेम किसकी तरह है? भरत जी का प्रेम है चातक की तरह। चातक समझते हैं आप लोग? हमारे गांव क्षेत्रों में उसको पपैया कहा जाता है, पपीहा पपैया ऐसा जानते हो ना। तो भरतलाल जी का जो प्रेम राम जी के प्रति है वह पपैया की तरह है। पपीहा कैसा होता है कि देखो मछली पानी से अलग होने से प्राण त्याग देती है, लेकिन पपीहा जो होता है, चातक जो होता है, वो प्राण नहीं त्यागता। प्रेम में मर जाना सरल है, पर प्रेम में वेदना सहकर भी अपने प्रभु को याद करना कठिन है कि उस वेदना को सहकर भी याद करते रहे। वो भरत जी ने किया है। क्या किया? आप जरा विचार करिए कि पपीहा कौन सा पानी पीता है? स्वाति का मेघ जल। अब वो मेघों की तरफ देखता है, जब बादल घुमड़ घुमड़ करके आते हैं तो उसको लगता है अब पानी बरसेगा, और वो चोंच उठाकर ऊपर खड़ा बैठ जाता है। और कभी कभी ऊपर से ओले बरसते हैं, तो ओले बरसने से क्या होता है? पपीहा की चोंच में चोट लग जाती है, वो घायल हो जाता है। पर क्या उसका प्रेम कभी मेघों के प्रति कम होता है क्या? चातक रटन घटे घट जाई, यदि चातक की रटना घट जाए तो वो फिर तो पूरा उसका प्रेम ही घट गया, फिर उसकी महिमा क्या रह जाएगी? गोस्वामी जी ने तो भरत जी यहां तक वर्णन किया है कि एक पपीहा जो है उड़ रहा था, एक व्याध ने बाण मारा, तो वो जाकर के गंगा जी में गिरा। तो गंगा जी में गिरते गिरते उसने अपनी चोंच को ऊपर कर लिया कि कहीं गंगा जल धोखे से मेरे मुंह में ना चला जाए, चोंच में ना चला जाए। किसी ने कहा बड़े विलक्षण हो, मरते मरते दुनिया गंगा जल की याचना करती है, तुम गंगा जी में गिर रहे हो और चोंच बंद कर रहे हो कि पानी ना चला जाए। तो पपीहा क्या कहता है? परो बधिक गंग जल तुरंत उठाई चोंच, और मरत न लागे खोच। बोले जीवन भर तो मैंने गंगा जल और कोई जल नहीं पिया, पूरे जीवन कौन सा जल पिया? जीवन पर्यंत तो मैंने मेघ जल का ही पान किया है। अब मरते मरते मैं गंगा जल पी करके अपने नियम को क्यों तोड़ूं? तो मरते मरते भी वो गंगा जल नहीं पीता, क्योंकि उसका प्रेम केवल मेघ जल में है। इतना ही नहीं, मरते मरते वो पपीहा, वो चातक अपने बच्चों से कहता है, चातक सिख देत है सुत ही बार, और तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धर बारी। वो पपीहा मरते मरते अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों, यदि तुम्हें मेरा तर्पण भी करने का मन हो और कदाचित तुम तर्पण करो, तो मेघ जल के अतिरिक्त और किसी जल से मत कर देना, क्योंकि मेरा नेह तो जीवन भर मेघ जल में रहा है, वही मेरा सब कुछ है, उसके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं चाहता हूं। तो वह चातक का मेघ के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम भरतलाल जी का राम जी के प्रति है। राम जी कहते हैं, भरतलाल जी कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ तो चाहिए। बोले अर्थ, मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए जिससे अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। न धर्म, ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म के वशीभूत होकर श्री राम ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेरा दोस्त क्या है जो मुझे वन में भेजा जा रहा है। न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए। अर्थो न धर्मो न काम रुचि, ऐसे काम में भी मेरी रुचि नहीं है जिसके वशीभूत होकर पिताजी ने माताजी को वचन दे दिया। और एक बात यहां हम स्पष्ट कर दें, अभी हमारे भगत जी से भी चर्चा हो रही थी, तो एक बात चली कि
क्या महाराज दशरथ के मन में काम वासना थी, कामी थे? ये बात कहीं कहीं संकेतक के रूप में मिलती है। पर महाराज श्री जी हमें एक बात लगती है कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। आप जरा विचार करो कि रात्रि और सूर्य एक साथ रह सकते हैं क्या? सूर्य और रात्रि दोनों एक साथ कभी संभव है? जैसे ही सूर्य नारायण उदित होंगे तो रात्रि भाग जाएगी, एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार जब तक जीवन में काम है, राम नहीं होंगे, और जब जीवन में राम आ जाएंगे तो काम नहीं रह जाएगा, जीवन में राम प्रेम भर जाएगा। और दशरथ जी महाराज तो परम राम प्रेमी हैं। पानी बेनो मानी, मानी बेनो पानी जी मो, चलो बेनो मीना। मानी बेनो मानी, चलो बेनो मीना। मामो जीवन तिमी तुम्हारी अधीना। मामो जीवन जिमी तुम्हारी अधीना। मणि बेनो फणे जीवो, चलो बेनो मीना। जैसे मणि के बिना सर्प का जीवन और जल के बिना मीन का, मछली का जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार है राघव आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। तो महाराज दशरथ के मन में काम वासना हो यह संभव नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत राम प्रेमी है। पर वो कैकेयी से पर इतना प्रेम क्यों करते हैं जो उसकी बातों में आ गए? माना हो सबही राम के नाते। कैकेयी से श्री दशरथ जी इतना प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि राम जी को अयोध्या में सब प्रेम करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई पात्र है तो वो कैकेयी महारानी है, जो राम जी को बड़ा भारी प्रेम करती है। जिन कैकेयी ने अपने पुत्र राम के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, वो प्रसंग तो आप सबने सुना ही होगा कि राम जी ने खुद कैकेयी से कहा था कि मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी ने कहा कि ऐसा क्यों? बोले मां ये मेरी इच्छा है, ये मांग लोगी तो इतना बड़ा कलंक आपके जीवन में आ जाएगा कि कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। इतना बड़ा कलंक आपको लग सकता है कि आपका पुत्र आपका त्याग कर देगा, और इतना ही नहीं, मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे दे दोगी तो आपको वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन कैकेयी ने कहा कि यदि मेरा राम प्रसन्न रहे तो मैं अपने राम के लिए ये सब सहन करने के लिए तैयार हूं, मैं दुनिया का कलंक लेने तैयार हूं, पर मेरा राम प्रसन्न रहे। इसलिए कैकेयी ने राम जी को वन में भिजवाया। अच्छा आप जरा विचार करिए कि कैकेयी ने राम जी को वन में भेजा, उसके पीछे एक कारण तो राम जी की इच्छा तो थी ही, और क्या कारण थे? सुमित्रा जी तो ये कह दी कि तात तुम्हारे वो दूसर हेत तात कछु नाही, तुम्हारे हेतु राम बन जाहि। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा? तुम्हारे ही हेतु राम बन जाहि, और दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे कारण राम जी वन में जा रहे हैं। कोई सोचे कि भैया लक्ष्मण जी के लिए वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने क्यों वन में जा रहे हैं? लक्ष्मण जी का क्या कसूर है? अरे वरदान मांगा कैकेयी ने, वरदान दिया दशरथ जी ने, वन में जा रहे हैं राम जी, और वो कह रही है तात तुम्हारे कारण तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। क्यों? बोले लक्ष्मण जी हैं शेष जी, और पृथ्वी पर बढ़ गया है भार, और पृथ्वी पर जो भार बढ़ गया है तो वो भार किसके ऊपर जाएगा? शेष जी के ऊपर जाएगा कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी रखी है शेष जी के फण पर, तो पृथ्वी पर भार बढ़ गया असुरों का, तो वो भार गया शेष जी के ऊपर।
और सुमित्रा जी कह रही हैं बेटा तेरे मस्तक का भार हल्का हो जाए इसीलिए राम वन में जा रहे हैं, तू मन लगा के उनकी सेवा करना। तो मेरे भाग राम बन जाही दूसर है तू तात कछु नाही। दूसरा अर्थ है कि तुम्हारा भाग्य खुल गया जो तुम्हें सेवा मिल गई। महाराज जी जब जानकी जी आई, किशोरी जी आई ब्याह के बाद, तो राम जी के जो चरण दबाने की सेवा थी वो किसके पास चली गई? किशोरी जी के पास चली गई। अब अंतापुर में तो युगल सरकार विराजे हैं, लक्ष्मण जी का प्रवेश नहीं है, तो लक्ष्मण जी का शरीर सूखने लगा। लक्ष्मण जी परेशान हो गए और लक्ष्मण जी को लगता है कि जब तक राम के चरण ना दबा लूं जब तक तो मेरा सैन्य कैसा, बड़े अधूरे अधूरे। राम जी ने पूछा लक्ष्मण आजकल तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? शरीर सूख रहा है, उदास दिखते हो। रोते रोते लक्ष्मण ने कहा भगवान जब तक आपके चरणों की सेवा ना कर लूं इस हृदय को विश्राम नहीं मिलता। अब मेरी सेवा छिन गई है और सेवा छिन गई इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है। राम जी ने कहा इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये किशोरी जी का अधिकार है, पर आने वाला होली का जो अवसर है, हमारे रघुवंश की परंपरा है होली में अपनी भाभी मां से देवर कुछ मांगता है, तो तुम मांग लेना मेरी सेवा। बोले ठीक है ठीक है। अब भगत जी समय बीता, होली आई तो वो नियमानुसार मांगने की बात आई, लक्ष्मण जी का नंबर आया, कहा गया मांगो। तो लक्ष्मण जी ने किशोरी जी से क्या मांगा? मां मुझे प्रभु के चरणों की सेवा दे दो। अब किशोरी जी मना तो नहीं कर सकती, लेकिन उसी समय किशोरी जी को चक्कर आ गया और बेसुध हो गई। उनको चेत में लाया गया। महारानी वो जानकी आप इतनी परेशान हो गई, राम जी ने कहा। तो महारानी कैकेयी आदि ने संभाला, ऐसा क्यों? वो बोली कि मैं इनकी सेवा के बिना कैसे रहूंगी। अब लक्ष्मण को मना तो नहीं कर सकती, लक्ष्मण ने मांग लिया तो मैं मना कैसे कर दूं, और दे दूंगी तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि बिना सेवा के तो मुझे भी चैन नहीं। तो राम जी ने निर्णय दिया, बोले ऐसा करना, एक चरण की सेवा लक्ष्मण करेगा और एक चरण की सेवा किशोरी जी करेंगे। इसीलिए तो जब केवट चरण धोने की बात करता है तो राम जी हंसने लगे लक्ष्मण जी और जानकी जी को देखकर। बेहसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। क्यों? बोले तुम एक एक पैर के लिए झगड़ा कर रहे थे, ये दोनों लिए जा रहा है। तुम तो एक एक के लिए लड़ रहे थे, ये दोनों लिए जा रहा है। तो लक्ष्मण जी अयोध्या में उतनी बढ़िया सेवा नहीं कर पा रहे थे और सुमित्रा जी ने कहा बेटा तुम्हारे भाग्य खुल गए, जो सीता राम जी वन में जा रहे हैं, न कोई सेवक होगा, न कोई सेविका होगी, न कोई और होगा, वहां केवल और केवल तुम रहोगे और तुम जो है खूब सीता राम जी की सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे भाग्य राम बन जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं, दूसर हेत तात कछु नाही। कि तुम्हारे भाग्य खुल गए, जो तुम्हें सेवा का सौभाग्य मिल गया, खूब सेवा कर लेना। सेवा तो लखन सिय रघुवीर की, सेवा तो लखन सिय रघुवीर की। जिमिया विवेक पुरुषो सरे रहे, जिमिया विवेक पुरुष समेत रहे। जिमिया विवेक पुरुषो सरे लखन सिय रघुवीर की, सेवा सेवा तो लखन सिय। लक्ष्मण जी ने खूब सेवा करी। तो हम आपसे ये निवेदन इसलिए कर रहे थे कि यहाँ सुमित्रा जी तो राम जी के वनवास का कारण क्या कह रही हैं कि बोले तुम्हारे लिए राम जी वन में जा रहे हैं।
पर राम जी के वनगमन का कारण क्या है? बोले कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा? तो बोले एक नियम था भगत जी कि जब भी कोई चक्रवर्ती नरेश की राजगद्दी पर बैठता था तो पूरे भूमंडल का मानचित्र बना करके उस सिंहासन पर रखा जाता था और उसका अभिप्राय होता था कि अब तुम जो है समस्त भूमंडल के एक छत्र अधिपति हो गए, चक्रवर्ती नरेश की गद्दी पर बैठ। और अयोध्या की जो गद्दी थी वो चक्रवर्ती नरेश की गद्दी थी। कैकेयी को लगा कि मेरा राम सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, तो ये झूठे नक्शे पर नहीं बैठेगा। झूठा नक्शा कैसे? बोले भारत की भूमि में तो राक्षसों ने अपनी घुसपैठ कर रखी है। दंडक वन तक, पंचवटी तक, बक्सर तक, जगह जगह जो है राक्षसों ने अपने अड्डे बना लिए। और हम कहें कि राम चक्रवर्ती हो गए तो नक्शा झूठा ही माना जाएगा। बोले सच्चा कब माना जाएगा? बोले सच्चा नक्शा जब माना जाएगा जब राम वन में जाएं, सारे असुरों को समाप्त करें और सारे भूमंडल पर धर्म की स्थापना करें। और सारे भूमंडल पर जब धर्म की स्थापना हो जाएगी तो राम चक्रवर्ती नरेश कहलाएंगे। इसलिए कैकेयी ने उनको वन में भेजा। अनेक अनेक कारण हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्री भरतलाल जी महाराज की। तो कैकेयी महारानी से दशरथ जी इतना प्रेम क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं कि कैकेयी राम को प्रेम करती है और जो जो राम को प्रेम करते हैं उनके साथ भक्तों का प्रेम रहता है। मानहु सवहीं राम के नाते, सबको राम जी के नाते ही तो मानते हैं। तो अब भरतलाल जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। यहां तक कि योगी जिसकी आकांक्षा करते हैं, योगी जन जिसके लिए तप करते हैं, वह मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, परम गति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म श्री राम पद, जन्मों जन्मों तक श्री सीताराम जी के चरणों का आश्रय मुझे मिलता रहे, यही मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे प्रेम रूप श्री भरतलाल जी महाराज हैं। और भरत जी के चरित्र की फलश्रुति क्या है कि भरत चरित करने तुलसी जैसा दर सुनहि। भरतलाल जी के चरित्र को जो कोई सादर माने प्रेम सहित आदर से सुनेगा उसको क्या मिलेगा? तेनहि राम पद प्रेम अवसि, उनको अवश्य ही श्री राम जी के चरणों का प्रेम मिल जाएगा। तेनहि राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। बोले जो भरत जी का चरित्र सुनेगा उसको श्री सीताराम जी के चरणों में इतना अधिक प्रेम उमड़ आएगा। कैसा? बोले अवश्य प्रेम हो जाएगा। वो भव सागर के रसों में, भव रस में नहीं पड़ेगा। उसको संसार के भोग अच्छे नहीं लगेंगे, वो राम प्रेमी बन जाएगा। तो भैया यदि जीवन में भगवत भक्ति लाना है, भगवत प्रेम लाना है तो क्या करें? बोले श्री भरतलाल जी का चरित्र पढ़ें, सुने। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। कैसे हैं श्री भरतलाल जी महाराज? बोले भरत जी का प्रेम कैसा है? एक दोहा कह करके बस वाणी को विराम देंगे। अभी हमारे श्री बटुक जी की वाणी का हम सब लोग लाभ लेंगे कि भरतलाल जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा है, प्रेम मंदिरो बिरह भारत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित। क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी ने उदाहरण से दी है। बोले प्रेम अमीय, राम जी का जो प्रेम है, सीताराम जी के चरणों में जो प्रेम है वो क्या है? बोले अमृत है। और जो भरतलाल जी के अंदर ब्रह उत्पन्न हुआ है वह मंदिराचल है। प्रेम अमीय, प्रेम अमृत है। और जो भरतलाल जी का ब्रह है वह मंदिराचल है। और
प्रकट वो मथने वाले कौन हैं? बोले श्री राम जी ही उसको मंथन करने वाले हैं। और उसको मथ करके किसके लिए? बोले इन प्रेमी भक्तों के लिए राम जी ने उसको मथ करके प्रकट किया है, ताकि उस प्रेम को हम सब पान कर सकें। प्रेम अमीय मंदिर विरहे भारती पयोधि गंभीर। भरतलाल जी जो है गंभीर सागर है। किसका सागर है? प्रेम के सागर हैं। और उसको मथ करके श्री रघुनाथ जी ने उसमें से वो प्रेम तत्व प्रकट किया है जो हम सबको आनंद देने वाला है। अब समय की मर्यादा को रखते हुए हम लोग भरत जी के चरित्र को, ठाकुर जी के चरित्र को यहीं विराम देंगे। और बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता को, जो आप सभी भक्तजन हैं, उनको देना चाहेंगे। और बहुत बहुत साधुवाद आयोजन समिति के लिए देना चाहेंगे, जिन आयोजन समिति के द्वारा ऐसा सुंदर आयोजन लगातार 35 वर्षों से हो रहा है। और हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री सीताराम जी ऐसी कृपा करें, शिवलोकवासी श्री गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करें कि ये कार्य निरंतर चलता रहे, कभी इसमें रुकावट ना आए, और अखंड इसी प्रकार यहाँ राम नाम की भगवत कथा की धारा बहती रहे। बार बार भगवान के चरणों में वंदन है। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगला शासन मंगल कामनाएं हैं। आप सब इसी प्रकार, हम पुनः पुनः आपसे एक बात कहेंगे कि आप भले ही शहरों की ओर चले जाएं। महाराज जी धीरे धीरे सभी लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई नौकरी के लिए, नौकरी के बिजनेस के लिए धीरे धीरे लोग बाहर जा रहे हैं। स्वाभाविक है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अपने इस पैतृक भूमि से, जन्मभूमि से जुड़े रह करके, और पूज्य गुरुदेव ने यह जो वृक्ष लगाया है इसको सींचते रहे, इसको कभी सूखने मत देना। आप दुनिया के किसी कोने में रहना, पर मानस सम्मेलन का समय हो तो यहाँ आके जरूर जो है 5 दिनों तक मानस सम्मेलन करना। यहाँ इस बार हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमें इस आयोजन को देखकर इतनी प्रसन्नता है कि हम चाहते हैं कि ये इसी प्रकार निरंतर होता रहे। और जैसा कि हमारे आयोजकों ने और हमारे देवेंद्र भैया ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके लिए कोई चंदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इतना मन गदगद हो गया कि भाई बहुत अच्छी विलक्षण बात है। तो हम मंच से घोषणा करते हैं कि यहाँ से हमें जो भी दक्षिणा समिति के द्वारा दी जाने वाली हो, वो हम अगले वर्ष के मानस सम्मेलन के लिए अभी से समर्पित करते हैं। हमारी ओर से मानस सम्मेलन के लिए रहे, और लगातार ये सम्मेलन यहाँ होता रहे। इसी प्रकार राम नाम का यश फैलता रहे और राम नाम की गूंज होती रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य बटुक जी को प्रणाम, सब संतों को प्रणाम। 2 बार भगवान नाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोले भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। अब हमारे बीच परम पूज्य गौवत्स पंडित श्री अंकित कृष्ण जी तैनगुड़िया बटुक जी महाराज श्री वटेश्वर धाम विदिशा से पधारे हैं। वो अब मंचासीन हो रहे हैं। इनके स्वागत के लिए मैं इस वर्ष के व्यास विदाई दानदाताओं में से आवाज दे रहा हूँ। वो आए और फूल माला से गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। श्री भैया मुकेश जी लोधी हमारे बीच में हैं, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं वो।
आए और गुरुदेव भगवान का साल सी फल से स्वागत करेंगे। श्री